दोस्तों, कंधे पर लगे ये दो सितारे सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं का जुनून है। अगर आपका भी सपना दिल्ली पुलिस या अर्धसैनिक बलों में एक जाबाज ऑफिसर बनने का है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओएसआई के बारे में। हम बात करेंगे उस रुतबे की जो आपको सिलेक्शन के बाद मिलता है। एक एसआई की असल ड्यूटी क्या होती है, उन्हें किन किन विभागों में काम करना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी बात, महीने के आखिरी में सैलरी कितनी आती है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए, बिना देर किए अपने टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं सीपीओएसआई की पूरी कुंडली। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप भी वर्दी के दीवाने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जब हम एसएससी सीपीओएसआई की तैयारी करते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये सवाल होता है कि सिलेक्शन के बाद हम किस विभाग में जाएंगे और वहाँ काम क्या करना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा उन 6 टॉप फोर्सेस के बारे में जहां आप सब इंस्पेक्टर बनकर देश की सेवा करते हैं। चलिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती है दिल्ली पुलिस। यह सीपीओ की सबसे लोकप्रिय पोस्ट है, क्योंकि इसमें आप देश की राजधानी में तैनात होते हैं। यहाँ आपका काम शहर की कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना होता है। इसके बाद है बीएसएफ। इन्हें इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं और पाकिस्तान या बांग्लादेश बॉर्डर पर रक्षा करना चाहते हैं, तो यह पद आपके लिए बेस्ट है। तीसरे नंबर पर है सीआरपीएफ। यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इनका मुख्य काम आंतरिक सुरक्षा संभालना है, जैसे दंगों के समय या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी करना। चौथा विभाग है सीआईएसएफ। इनका काम बहुत ही सोबर और प्रोफेशनल माना जाता है। आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो या सरकारी कारखानों में होती है। फैमिली लाइफ के लिए यह सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं आईटीबीपी की, जो बर्फीले पहाड़ों, इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। अगर आपको एडवेंचर और पहाड़ों से प्यार है तो आईटीबीपी आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। वहीं एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की ड्यूटी भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर होती है। यहाँ का माहौल काफ़ी शांत रहता है और पब्लिक डीलिंग भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये थे वो विभाग जहां आप एसएससी सीपीओ के जरिए सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आपकी पहली पसंद कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वर्दी पहनना जितना गर्व की बात है, उतनी ही बड़ी इसकी जिम्मेदारियां भी हैं। एक सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की पोस्ट सिर्फ ऑफिस में बैठने की नहीं है। चलिए समझते हैं कि ग्राउंड पर आपको असल में काम क्या करना पड़ता है। अगर आप दिल्ली पुलिस में तैनात होते हैं तो आपका मुख्य काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। इसमें पेट्रोलिंग करना, भीड़ को कंट्रोल करना और अपने इलाकों में होने वाले अपराधों को रोकना शामिल है। यहाँ आप सीधे जनता के संपर्क में रहते हैं और शहर की सुरक्षा की पहली कड़ी होते हैं। अब बात करते हैं अर्धसैनिक बलों जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आदि की। यहाँ आपकी ड्यूटी थोड़ी अलग होती है। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में आप देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। वहीं सीआईएसएफ में आप मेट्रो, एयरपोर्ट्स या बड़े सरकारी कारखानों की सुरक्षा संभालते हैं, यानी देश की संपत्ति और सरहद दोनों की सुरक्षा आपके कंधों पे होती है। एक एसआई का सबसे टेक्निकल काम होता है इन्वेस्टिगेशन। किसी भी वारदात के बाद एफआईआर दर्ज करना, सबूत इकट्ठा करना और चार्जशीट तैयार करना आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। कोर्ट में केस को मजबूती से पेश करने के लिए आपकी जांच ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और आखिर में आता है लीडरशिप। एक सब इंस्पेक्टर के नीचे कई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल काम करते हैं। आपको अपनी टीम को गाइड करना होता है, उन्हें ड्यूटी असाइन करनी होती है और मुश्किल वक्त में अपनी टीम को लीड करना होता है। तो दोस्तों, ये था एक एसआई का काम। दोस्तों, काम की बात हो गई। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आपकी मेहनत का फल है, यानी सैलरी। एसएससी सीपीओ के जरिए जब आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी गिनती केंद्र सरकार के ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स में होती है। चलिए इसका पूरा गणित अपने टैबलेट पर समझते हैं। सबसे पहले समझिए बेसिक पे। सीपीओएसआई का पद 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 में आता है। आपकी शुरुआती बेसिक सैलरी 35,400 रुपये होती है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ बेसिक है। इसके ऊपर आपको कई तरह के भत्ते मिलते हैं, जैसे डीए महंगाई भत्ता, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और टीए यानी ट्रांसपोर्ट भत्ता। अब बात करते हैं कुल कमाई यानी ग्रॉस सैलरी की।
सभी भत्तों को जोड़कर आपकी शुरुआती ग्रॉस सैलरी लगभग 65,000 से ज़्यादा पहुंच जाती है। लेकिन टैक्स और एनपीएस यानी पेंशन स्कीम की कटौती के बाद आपके बैंक अकाउंट में इन हैंड सैलरी करीब 55,000 से 60,000 के बीच आती है। याद रखिएगा, यह सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली जैसे बड़े शहर में है या किसी छोटे कस्बे में। यहाँ दिल्ली पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा बोनस है। दिल्ली पुलिस में आपको साल के 12 नहीं बल्कि 13 महीने की बेसिक सैलरी मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिस की ड्यूटी में त्योहारों और छुट्टियों पर भी काम करना पड़ता है, जिसके बदले में सरकार आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देती है। इसके अलावा आपको बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस और राशन मनी भी मिलती है। तो दोस्तों, सुविधाओं के मामले में यह एक लाजवाब नौकरी है। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे प्रमोशन की। दोस्तों, नौकरी सिर्फ शुरुआत है, असली मजा तो तरक्की यानी प्रमोशन में है। एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करने के बाद आप पुलिस विभाग या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊंचे पदों तक कैसे पहुंचते हैं, चलिए समझते हैं। आपकी पहली बड़ी पदोन्नति होती है इंस्पेक्टर के रूप में। आपकी सर्विस रिकॉर्ड और विभाग के नियमों के अनुसार इसमें लगभग 7 से 10 साल का समय लगता है। इंस्पेक्टर बनने के बाद आपके कंधों पर 3 सितारे यानी 3 स्टार्स आ जाते हैं और आपकी जिम्मेदारी एक पूरे थाने या यूनिट की हो जाती है। अगला पड़ाव बहुत बड़ा है, आप एक गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। दिल्ली पुलिस में आपको एसीपी कहा जाता है और फोर्सेस यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि में आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। यहाँ से आपका रुतबा और सुविधाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर आप डीसीपी या कमांडेंट के पद तक भी पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, मेहनत आज की है लेकिन भविष्य बहुत सुनहरा है। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो एसएससी सीपीओ एसआई की नौकरी आपको वह सब कुछ देती है जिसका एक युवा सपना देखता है। समाज में रुतबा, तन पर वर्दी और महीने के आखिर में एक शानदार सैलरी। अगर आप भी इस साल अपने कंधे पर 2 सितारे देखना चाहते हैं तो जी जान से मेहनत शुरू कर दीजिए। ऐसी ही और जॉब प्रोफाइल्स की जानकारी के लिए अपने भाई के चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।